गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। उनकी जयंती प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। नानक जी का जन्म पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इस दिन को सिख धर्म में काफी उल्लास के साथ मनाया जाता है। इनका जन्म पिता मेहता कालू जी और मां तृप्ति देवी के घर हुआ। नानक जी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था। सिख धर्म में मान्यता है कि बचपन से ही नानक देव जी विशेष शक्तियों के धनी थे। उन्हें अपनी बहन नानकी से काफी कुछ सीखने को मिला। 16 वर्ष की ही आयु में ही इनकी शादी सुलक्षणी से हो गई। सुलक्षणी पंजाब के गुरदासपुर जिले के लाखौकी की रहने वाली थीं। इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। इन दोनों बच्चों के जन्म कुछ समय बाद ही नानक जी तीर्थयात्रा पर निकल गए। उन्होंने काफी लंबी यात्राएं की। इस यात्रा में उनके साथ मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी गए। 1521 तक उन्होंने यात्राएं की। इस यात्रा के दौरान वे सबको उपदेश देते और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते थे। एक सामान्य परिवार में जन्मे नानक देव जी बचपन से ही परोपकार, त्याग, करुणा और प्रेम की मूर्ति स्वरूप थे। बालक नानक देव का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। विद्यालय में अध्यापक से केवल एक ही प्रश्न करते कि मुझे ऐसा पाठ पढ़ाएं जिससे मैं ईश्वर को और खुद को जान सकूं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अध्यापक के पास न होता। पिता के मन में हमेशा अपने पुत्र के भविष्य की चिंता बनी रहती थी। पता नहीं भविष्य में क्या करेगा, यह सवाल एक शूल की तरह बना रहता। एक दिन पिता ने विचार किया, बालक पढ़ता नहीं तो क्यों न खेतों के काम में लगा दूं। यह सोचकर पिता ने नानक देव को खेतों में अनाज की रक्षा के लिए भेज दिया। बालक नानक खेतों में बैठकर आसमान से खेतों की ओर आती चिड़ियों को देख रहे थे। चिड़िया खेत में दाना चुग रही है और नानक देव जी उन्हें बैठे निहार रहे हैं। उन्हें लगा कि यह चिड़िया भी उस ईश्वर की है और यह खेत भी उस ईश्वर का ही है, तो मैं क्यों दाना चुगने से रोकूं। धीरे धीरे आसमान से सैकड़ों की तादाद में आई चिड़ियों ने खेत से दाना चुगना शुरू कर दिया, लेकिन नानक देव जी उन्हें भगाने की बजाय दाना चुगता देखकर मन ही मन आनंदित हो रहे थे। अब तो वह खड़े होकर खुद चिड़ियों से कहते, राम दी चिड़िया, राम दा खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। आते जाते लोगों ने जब यह देखा तो जाकर पिता को खबर की। पिताजी दौड़ते दौड़ते खेत पर आए तो देखा बालक नानक हाथ उठा उठाकर चिड़ियों को बुला रहा है और कह रहा है, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। पिता ने सब चिड़ियों को भगाया तो बालक ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी इन्हें मत भगाइए, सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। उसको सबकी चिंता है, हमारी भी और इन चिड़ियों की भी। इसके बाद पिता ने किसी दुकान पर काम सीखने के लिए भेज दिया तो वहां भी उनका उदार भाव ही रहा। किसी से पैसे लेते तो बदले में सामान ज्यादा तोल देते। गरीब को देखते तो मुफ्त में सब सामान बांट देते। अंत में हार कर पिता ने सोचा कि विवाह कर दूं, गृहस्थी का भार आएगा तो दुनियादारी की समझ आ जाएगी। विवाह भी हुआ और 2 पुत्र भी हो गए, लेकिन नानक देव जी का उदार स्वभाव न बदला और एक दिन घर छोड़ निकल पड़े। नानक बचपन से ही दूसरों से अलग और खास थे। उनका मन आध्यात्म में रमा करता था। वह धर्म में सहजता चाहते थे, पाखंड नहीं। इसे लेकर उन्होंने एक चेतना भी लोगों के बीच फैलाई। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासिया कहा जाता है। गुरु नानक जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कई जगह डेरा जमाया।
उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय पाकिस्तान के करतारपुर में बिताया। करतारपुर सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने पीछे सिख धर्म के अनुयायियों के लिए अपने जीवन के 3 मूल सिद्धांत नाम जपो, कीरत करो और वंडा चखो बता गए। करतारपुर में गुरु नानक देव जी की दिव्य ज्योति जोत में समा गई। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव कहलाए। वे सिखों के दूसरे राह गुरु माने जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय गुरु नानक देव जी।